ओम शांति। आज 28 दिसंबर 2024। आज के ईश्वरीय महावाक्यों में हमारे परम पिता परमात्मा जी कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें सर्व खजानों से मालामाल बनाने। तुम सिर्फ ईश्वरीय मत पर चलो, अच्छी रीति पुरुषार्थ कर वर्षा लो, माया से हार नहीं खाओ। बाप आए हैं तुम्हें सर्व खजानों से मालामाल बनाने। तुम सिर्फ ईश्वरीय मत पर चलो, अच्छी रीति पुरुषार्थ कर वर्षा लो, माया से हार नहीं खाओ। प्रश्न है, ईश्वरीय मत, देवी मत और मनुष्य मत में कौन सा मुख्य अंतर है? उत्तर है, ईश्वरीय मत से तुम बच्चे वापस अपने घर जाते हो, फिर नई दुनिया में ऊंच पद पाते हो। देवी मत से तुम सदा सुखी रहते हो, क्योंकि वह भी बाप द्वारा इस समय की मिली हुई मत है। लेकिन फिर भी उतरते तो नीचे ही हो। मनुष्य मत दुखी बनाती है। ईश्वरीय मत पर चलने के लिए पहले पहले पढ़ाने वाले बाप पर पूरा निश्चय चाहिए। ईश्वरीय मत जो है हमें इस टाइम जो है ऊपर चढ़ाती है। केवल कल्प में ये सत्पुरुषोत्तम संगम युग, कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग ही है जब जो है हम बच्चों की उड़ती कला होती है, ऊपर चढ़ते हैं। बाकी देवी मत भी हमें इसी टाइम मिलती है। देवी गुण भी अभी ही धारण होते हैं। लेकिन फिर जो है सतयुग में जब देवी देवता बनते हैं तो उसके बाद जो है देवी गुण तो होते हैं, लेकिन तभी भी उतरते तो नीचे हैं। हालांकि बहुत कम जो है सतयुग से त्रेता में आने पर केवल 2 ही कला कम होती है, तो उतरते नीचे हैं, लेकिन बहुत ही धीरे धीरे। फिर द्वापर से तो बहुत जल्दी जो है नीचे गिरावट होती है, क्योंकि वहाँ सब जो है मनुष्य मत चलती है। द्वापर से मनुष्य मत चलती है। ओम शांति। बाप ने अर्थ तो समझाया है। मैं आत्मा सहज, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। जब ओम शांति कहा जाता है तो आत्मा को अपना घर याद आता है। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। फिर जब ऑर्गन्स मिलते हैं तब टॉकी बनती है। पहले छोटी ऑर्गन्स होते हैं, फिर बड़े होते हैं। अब परमपिता परमात्मा तो है निराकार, उनको भी रथ चाहिए टॉकी बनने के लिए। जैसे तुम आत्माएं परमधाम की रहने वाली हो, यहाँ आकर टॉकी बनती हो, तो बाप भी कहते हैं मैं तुमको नॉलेज देने के लिए टॉकी बना हूँ। बाबा भी ब्रह्मा बाबा के शरीर का आधार लेते हैं ना, तो बाबा का मुख द्वारा जो है फिर बोलते हैं, तो बाबा कहते हैं मैं भी यहाँ कर टॉकी बना हूँ। बाप अपना और रचना से आदि मध्य अंत का परिचय देते हैं। ये है रूहानी पढ़ाई, वह होती है जिस्मानी पढ़ाई। वह अपने को शरीर समझते हैं। ऐसे कोई नहीं कहेंगे कि हम आत्मा इन कानों द्वारा सुनती है। अभी तुम बच्चे समझते हो बाप है पतित पावन। वही आकर समझाते हैं मैं कैसे आता हूँ। तुम्हारे मिसल मैं गर्भ में नहीं आता हूँ, मैं इनमें प्रवेश करता हूँ, फिर कोई प्रश्न ही नहीं उठता। ये रथ है, इसको माता भी कहा जाता है। सबसे बड़ी नदी ब्रह्मपुत्र है, तो ये है सबसे बड़ी नदी। पानी की तो बात नहीं, ये है महानदी, अर्थात सबसे बड़ी ज्ञान नदी है। तो बाप आत्माओं को समझाते हैं मैं तुम्हारा बाप हूँ। जैसे तुम बात करते हो मैं भी बात करता हूँ। मेरा पाठ तो सबसे पिछाड़ी का है। जब तुम बिल्कुल पतित बन जाते हो तब तुमको पावन बनाने के लिए आना होता है। इन लक्ष्मी नारायण को ऐसा बनाने वाला कौन सिवाय ईश्वर के और कोई के लिए कह नहीं सकेंगे। बेहद का बाप ही स्वर्ग का मालिक बनाते होंगे ना। बाप ही ज्ञान का सागर है। वही कहते हैं मैं इस मनुष्य सृष्टि का चैतन्य बीज हूँ। मैं आदि मध्य अंत को जानता हूँ। मैं सत हूँ, चैतन्य हूँ। इस सृष्टि रूपी झाड़ की मेरे में नॉलेज है।
इसको सृष्टि चक्र अथवा ड्रामा कहा जाता है। यह फिरता ही रहता है। वह हद का ड्रामा 2 घंटे चलता है। इसकी रील 5000 वर्ष की है। जो जो टाइम पास होता जाता है 5000 वर्ष से कम होता जाता है। तुम जानते हो, पहले हम देवी देवता थे, फिर आहिस्ते आहिस्ते हम क्षत्रिय कुल में आ गए। ये सारा राज बुद्धि में है ना, तो ये सिमरन करते रहना चाहिए। हम शुरू शुरू में पाठ बजाने आए तो हम सो देवी देवता थे। 1250 वर्ष राज्य किया। टाइम तो गुजरा ना। लाखों वर्ष की तो बात ही नहीं है। लाखों वर्ष का तो कोई चिंतन भी कर न सके। तुम बच्चे समझते हो हम ये देवी देवता थे। फिर पाठ बजाते बजाते वर्ष पिछाड़ी वर्ष पास करते करते अपने अभी कितने वर्ष पास कर चुके हैं। धीरे धीरे सुख कम होता जाता है। हर एक चीज सतो प्रधान सतो रजो तमो होती है। पुरानी जरूर होती है। ये फिर है बेहद की बात। ये सब बातें अच्छी रीति बुद्धि में धारण कर फिर औरों को समझाना है। सब तो एक जैसे नहीं होते। जरूर भिन्न भिन्न रीति समझाते होंगे। चक्र समझाना सबसे सहज है। ड्रामा और झाड़ दोनों मुख्य चित्र है। कल्प वृक्ष नाम है ना। कल्प की आयु कितने वर्ष की है ये कोई भी नहीं जानता। मनुष्य की अनेक मतें हैं। कोई क्या कहेगा तो कोई क्या कहेगा। अभी तुमने अनेक मनुष्य मत को भी समझा है और एक ईश्वरीय मत को भी समझा है। कितना फर्क है। ईश्वरीय मत से तुमको फिर से नई दुनिया में जाना पड़े और कोई की भी मत से, देवी मत व मनुष्य मत से वापस नहीं जा सकते। देवी मत से तुम उतरते ही हो, क्योंकि कलाएं कम होती जाती हैं। आसुरी मत से भी उतरते हो, परंतु देवी मत में सुख है, आसुरी मत में दुख है। देवी मत भी इस समय बाप की देवी है, इसलिए तुम सुखी रहते हो। बेहद का बाप कितना दूर दूर से आते हैं, तो फिर कितना दूर दूर से आते हैं। मनुष्य कमाने के लिए बाहर जाते हैं। जब बहुत धन इकट्ठा होता है तो फिर आते हैं। बाप भी कहते हैं, मैं तुम बच्चों के लिए बहुत खजाने ले आता हूँ, क्योंकि जानता हूँ तुमको बहुत माल दिए थे, वह सब तुमने गवा दिया। तुमसे ही बात करता हूँ जिन्होंने प्रैक्टिकल में गवाया है। 5000 वर्ष की बात तुमको याद है ना। कहते हैं, हाँ बाबा, 5000 वर्ष की बात तुमको याद है ना। कहते हैं, हाँ बाबा, 5000 वर्ष पहले आपसे मिले थे, आपने वर्षा दिया था, अब तुमको स्मृति आई है। बरोबर बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लिया था। बाबा आपसे नई दुनिया की राजाई का वर्षा लिया था। अच्छा, फिर पुरुषार्थ करो, ऐसे नहीं कहो बाबा, माया के भूत ने हमको हरा दिया। देह अभिमान के बाद ही तुम माया से हारते हो। लोभ किया, रिश्वत खाई, लाचारी की बात और है। बाबा जानते हैं लोभ के सिवाय पेट पूजा नहीं होगी। हर्जा नहीं, भल खाओ, परंतु कहाँ फंस नहीं मरना, फिर तुमको ही दुख होगा। पैसा मिलेगा, खुश हो जाओगे। कहाँ पुलिस ने पकड़ लिया तो जेल में जाना पड़ेगा। ऐसा काम नहीं करो, उसका फिर रिस्पॉन्सिबल मैं नहीं हूँ। पाप करते हैं तो जेल में जाते हैं, वहाँ तो जेल आदि होता नहीं। तो ड्रामा के प्लानानुसार जो कल्प पहले तुमको वर्षा मिला है, 21 जन्म के लिए वैसे ही फिर लेंगे। सारी राजधानी बनती है, गरीब प्रजा, साहूकार प्रजा, परंतु वहाँ दुख होता नहीं। ये बाप गारंटी करते हैं। सब एक समान तो बन न सके। सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजाई में सब चाहिए ना। बच्चे जाते हैं, कैसे बाप हमको विश्व की बादशाही देते हैं, फिर हम उतरते हैं।
स्मृति में आया ना, स्कूल में पढ़ाई स्मृति में रहती है ना, यहाँ भी बाप स्मृति दिलाते हैं। ये रूहानी पढ़ाई दुनिया भर में और कोई पढ़ा न सके। गीता में भी लिखा हुआ है, मन मना भव। इसको महामंत्र वशीकरण मंत्र कहते हैं, अर्थात माया पर जीत पाने का मंत्र। माया जीते जगत जीत बनना है। माया 5 विकार को कहा जाता है। रावण का चित्र बिल्कुल क्लियर है। 5 विकार स्त्री में, 5 विकार पुरुष में। इनसे गधा अर्थात टट्टू बन जाते हैं, इसलिए ऊपर में गधे का शीश देते हैं। अभी तुम समझते हो, ज्ञान बिगर हम भी ऐसे थे, गधे थे ना। बाप कितना रमणीक रीति बैठ पढ़ाते हैं। वह है सुप्रीम टीचर। उनमें जो हम पढ़ते हैं वह फिर औरों को पढ़ाते हैं, औरों को सुनाते हैं। पहले तो पढ़ाने वाले में निश्चय कराना चाहिए। बोलो, बाप ने हमको ये समझाया है, अब मानो ना मानो, ये बेहद का पाप तो है ना। श्रीमत ही श्रेष्ठ बनाती है, तो श्रेष्ठ नई दुनिया भी जरूर चाहिए ना। अभी तुम समझते हो, हम किचड़े की दुनिया में बैठे हैं, दूसरा कोई समझ ना सके। वहीं हम बहिष्ठ, वहाँ हम बहिष्ठ स्वर्ग में सदा सुखी रहते हैं। वहाँ नर्क में कितने दुखी हैं। इसको नर्क कहो या विषय वैतरणी नदी कहो, पुरानी दुनिया चीची है। अभी तुम फील करते हो, कहाँ सतयुग स्वर्ग, कहाँ कलयुग नर्क। स्वर्ग को कहा जाता है वंडर ऑफ वर्ल्ड, त्रेता को भी नहीं कहेंगे। यहाँ इस गंदी दुनिया में रहने में मनुष्यों को कितनी खुशी होती है। विष्टा के कीड़े को भ्रमरी भूं भूं कर आप समान बनाती है। तुम भी किचड़े में पड़े हुए थे, मैंने आकर भू भू कर तुमको कीड़े से अर्थात शूद्र से ब्राह्मण बनाया है। अभी तुम डबल सिरताज बनते हो, तो कितनी खुशी रहनी चाहिए। पुरुषार्थ भी पूरा करना चाहिए। बेहद का बाप समझाने तो बहुत सहज देते हैं, दिल से लगता भी है। बाबा सच सच कहते हैं, इस समय सभी माया की दुबन में फंसे हुए हैं। बाहर का शो कितना है, बाबा समझाते हैं। हम तुमको दुबन से निकाल कर बचाते हैं, स्वर्ग में ले जाते हैं। स्वर्ग का नाम सुना हुआ है, अभी स्वर्ग तो है नहीं, सिर्फ ये चित्र हैं। ये स्वर्ग के मालिक कितने धनवान थे। भक्ति मार्ग में भल रोज मंदिरों में जाते थे, परंतु ये ज्ञान कुछ भी नहीं था। अभी तुम समझते हो, भारत में ये आदि सनातन देवी देवता धर्म था। इन्हों का राज्य कब था ये किसको पता नहीं। देवी देवता धर्म के बदले अब फिर हिंदू हिंदू कहते रहते हैं। शुरू में हिंदू महासभा का प्रेसिडेंट अच्छा था, बोला हम विकारी असुर हैं, अपने को देवता कैसे कहलाए। हमसे कहा अच्छा लाओ तो तुमको समझाएं। देवी देवता धर्म की स्थापना चित्र से हो रही है। सब तुमको स्वर्ग का मालिक बना देंगे, हम तुमको स्वर्ग का मालिक बना देंगे, बैठकर सीखो। बोला दादाजी फुर्सत कहाँ, फुर्सत नहीं तो फिर देवता कैसे बनेंगे, ये पढ़ाई है ना। बेचारे की तकदीर में नहीं था। वाह माया, ऐसे भी नहीं कहेंगे कि वह कोई प्रजा में आएगा, नहीं, ऐसे ही चला जाएगा। खुश था
यहाँ पवित्रता का ज्ञान मिलता है, परंतु सतयुग में तो आ न सके, फिर भी हिंदू धर्म में ही आएंगे। तुम बच्चे समझते हो माया बड़ी प्रबल है, कोई ना कोई भूल कराती रहती है। कभी कोई उल्टा सुल्टा पाप हो तो बाप को अच्छी रीति से सुनाना है। रावण की दुनिया में पाप तो होते ही रहते हैं। कहते हैं हम जन्म जन्मांतर के पापी हैं। वह विकारो ये किसने कहा? जन्म जन्मांतर कहते हैं हम जन्म जन्मांतर के पापी हैं। बाबा कहते हैं ये किसने कहा? आत्मा कहती है, बाप के आगे या देवताओं के आगे। अभी तो तुम फील करते हो बरोबर हम जन्म जन्मांतर के पापी थे। रावण राज्य ने पाप जरूर किए हैं। अनेक जन्मों के पाप तो वर्णन नहीं कर सकते हो। इस जन्म का वर्णन कर सकते हो, ये सुनाने से भी हल्का हो जाएगा। सजन के आगे बीमारी सुनानी है, फलाने को मारा, चोरी की, इस सुनाने में लज्जा नहीं आती है। विकार की बात सुनाने में लज्जा आती है। सर्जन से लज्जा करेंगे तो बीमारी छूटेगी कैसे? फिर अंदर दिल खाती रहेगी, बाप को याद कर नहीं सकेंगे। सच सुनाएंगे तो याद कर सकेंगे। बाप कहते हैं मैं सर्जन तुम्हारी कितनी दवाई करता हूँ। तुम्हारी काया सदैव कंचन बनेगी रहेगी। तुम्हारी काया सदैव कंचन रहेगी। सर्जन को बताने से हल्का हो जाता है। कोई कोई आप ही लिख देते हैं, बाबा हमने जन्म जन्मांतर पाप किए हैं। पाप आत्माओं की दुनिया में पाप आत्मा ही बनी है। अब बाप कहते हैं बच्चे तुम्हें पाप आत्माओं से कभी पुनर्जन्म में तुम्हें पाप आत्माओं से लेन देन नहीं करनी है। सच्चा सतगुरु अकाल मूर्त है बाप। वह कभी पुनर्जन्म में नहीं आते हैं। उन्होंने अकाल तख्त नाम रखा है, परंतु अर्थ नहीं समझते हैं। बाप ने समझाया है आत्मा का ये रथ तख्त है, शोभता भी यहाँ है, तिलक भी यहाँ भिखती में देते हैं ना। असल में तिलक एकदम बिंदी मिसल देते थे। अभी तुमको अपने को आप ही तिलक देना है। बाप को याद करते रहो तो बहुत सर्विस करेंगे, तो बहुत बड़ा महादान करेंगे, तो बहुत बड़ा महाराजा बनेंगे। नई दुनिया में पुरानी दुनिया की पढ़ाई थोड़ी ही पढ़नी है, तो इतनी ऊंच पढ़ाई पर फिर अटेंशन देना चाहिए। यहाँ बैठते हैं तो भी कोई का बुद्धि योग अच्छा रहता है, कोई का काम, कोई का बुद्धि योग अच्छा रहता है। कोई का कहाँ कहाँ चला जाता है। कोई 10 मिनट लिखते हैं, कोई 15 मिनट लिखते हैं। हिम्मत जिसका चार्ट अच्छा होगा उनको नशा
चढ़ा रहेगा, इनका चाल अच्छा होगा, नशा चढ़ा रहेगा। मैं कोई लिख नहीं सकता, कोई उनको सदा नशा चढ़ेगा। बाबा इतना समय हम आपकी याद में रहे, 15 मिनट से ज़्यादा हो तो कोई लिख नहीं सकते। बुद्धि इधर उधर भागती है। अगर सब एक रस हो जाएं तो फिर कर्मातीत अवस्था हो जाए। बाप कितनी मीठी मीठी लवली बातें सुनाते हैं। ऐसे तो कोई गुरु ने नहीं सिखाया। गुरु से सिर्फ एक थोड़ी ही सीखेगा। गुरु से तो हजारों सीखेंगे ना। सतगुरु से तुम कितने सीखते हो? ये है माया को वश करने का मंत्र। माया 5 विकारों को कहा जाता है। राम की संपत्ति कहा जाता है। राम धन को संपत्ति कहा जाता है। लक्ष्मी नारायण के लिए कहेंगे, इनके पास बहुत संपत्ति है। लक्ष्मी नारायण का कभी मात पिता नहीं कहेंगे। आदि देवी को जगदम्बा जगत पिता कहा जाता है। आदि देवी को जगत पिता जगदम्बा कहा जाता है। आदि देवी को जगदम्बा जगत पिता कहा जाता है। इनको नहीं कहते। बाबा कह रहे हैं ब्रह्मा को नहीं कहेंगे, इनको नहीं कहेंगे, मतलब शिव बाबा को नहीं कहते। किसको कहते हैं? लक्ष्मी नारायण के लिए कहेंगे, इनके पास बहुत संपत्ति है। लक्ष्मी नारायण को कभी माता पिता नहीं कहेंगे। आदि देवी को जगत पिता जगदम्बा कहते हैं। इनको नहीं, ये स्वर्ग के मालिक हैं। अविनाशी ज्ञान धन लेकर तुम इतने धनवान बने हो। कौन स्वर्ग के मालिक है? लक्ष्मी नारायण। अम्बा के पास अनेक आशाएं लेकर जाते हैं। लक्ष्मी के पास सिर्फ धन के लिए जाते हैं और कुछ नहीं। तो बड़ी कौन हुई, ये किसको पता नहीं। अम्बा से क्या मिलता है, लक्ष्मी से क्या मिलता है? लक्ष्मी से सिर्फ धन मांगते हैं। अम्बा से बुझाएं, अम्बा से तुमको सब कुछ मिलता है। अम्बा से तुमको सब कुछ मिलता है। अम्बा का नाम ज़्यादा है। अम्बा से तुमको सब कुछ मिलता है। अम्बा का नाम जास्ती है क्योंकि माताओं को दुख भी बहुत सहन करना पड़ा है। माताओं को दुख भी बहुत सहन करना पड़ा है। बाबा कहते हैं अम्बा के पास सब बहुत आशाएं लेकर जाते हैं। लक्ष्मी के पास सिर्फ धन के लिए जाते हैं और कुछ नहीं। तो बड़ी कौन हुई, ये किसको पता नहीं। अम्बा से क्या मिलता है, लक्ष्मी से क्या मिलता है। लक्ष्मी से सिर्फ धन मांगते हैं। अम्बा से तुमको सब कुछ मिलता है। अम्बा का नाम ज़्यादा है क्योंकि माताओं को दुख भी बहुत सहन करना पड़ा है, तो माताओं का नाम ज़्यादा होता है। अच्छा, फिर भी बाप कहते हैं बाप को याद करो तो पावन बन जाएंगे। चक्र को याद करो, देवी गुण धारण करो। बहुतों को आप समान बनाओ। गॉडफादर के तुम स्टूडेंट हो। कल्प पहले भी बने थे, फिर अब भी वही एम ऑब्जेक्ट है। ये है सत्य नर से नारायण बनने की
सत्य कथा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सार्कली पॉइंट है, अपनी बीमारी सजन से कभी भी छिपानी नहीं है। माया के भूतों से स्वयं को बचाना है। अपने को राज तिलक देने के लिए सर्विस जरूर करनी है। सेकंड पॉइंट, स्वयं को अविनाशी ज्ञान धन से धनवान बनाना है। अब पाप आत्माओं से लेन देन नहीं करनी है। पढ़ाई पर पूरा पूरा अटेंशन देना है। आज का बाबा का वरदान है, इस कल्याणकारी युग में सर्व का कल्याण करने वाले प्रकृति जीत माया जीत भाव। इस कल्याणकारी युग में सर्व का कल्याण करने वाले प्रकृति जीत माया जीत भाव। संगम युग को कल्याणकारी युग कहा जाता है। इस युग में सदा ये सम्मान याद रहे कि मैं कल्याणकारी आत्मा हूँ। मेरा कर्तव्य है पहले स्वयं का कल्याण करना, फिर सर्व का कल्याण करना। मनुष्य आत्माएं तो क्या, हम प्रकृति का भी कल्याण करने वाले हैं। इसलिए प्रकृति जीत माया जीत कहलाते हैं। जब आत्मा पुरुष प्रकृति जीत बन जाती है तो प्रकृति भी सुखदायी बन जाती है। प्रकृति व माया की हलचल में आ नहीं सकते। उन्हों पर अकल्याण के वायुमंडल का प्रभाव पड़ नहीं सकता। इन्हों पर जो है प्रकृति जीत माया जीत बन जाते हैं। स्लोगन है, एक दूसरे के विचारों को सम्मान दो तो माननीय आत्मा बन जाएंगे। एक दूसरे के विचारों को सम्मान दो तो माननीय आत्मा बन जाएंगे। बाबा कहते हैं एक दूसरे को रिगार्ड देंगे तो माननीय, सबसे मान प्राप्त करने वाली आत्मा बन जाएंगे। जब किसी को रिगार्ड दोगे तो हमें रिगार्ड स्वतः मिलेगा। जरूरी नहीं जिसको दिया उससे कहीं से भी मिल सकता है। तो जो चीज़ हमें चाहिए वो हमें देनी शुरू कर देनी चाहिए। अच्छा, ओम